जुडिशल कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में 2 एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल एडहॉक जज होंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तिलाफ किया। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल के नाम की मंजूरी 6-3 के तनासुब से दी गई। बतौर एडहॉक जज तैनाती 1 साल के लिए की गई। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल से दोबारा रजामंदी के बारे में पूछा जाएगा। जस्टिस तारिक मसूद की तैनाती पर सिर्फ चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुखालिफत की। रुकन जुडिशल कमीशन पाकिस्तान अख्तर हुसैन कहते हैं जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की 8 अरकान ने हिमायत की। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल ने व्हाट्सएप पर माजरत की। चीफ जस्टिस जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल से बात करेंगे। एडहॉक जज को 1 साल से पहले नए चीफ जस्टिस नहीं हटा सकते। एडहॉक जजेस को सियासी या फुल कोर्ट में शामिल करने का फैसला 3 जजेस का पैनल करेगा। एडहॉक जजेस तकर्री की तजवीज उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के हक में फैसला दिया। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीकाकार नहीं अपनाया गया। सेनेट में कायदे हिज़्बी इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को खत लिखा। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजू बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। शफाफ तरीकाकार के बगैर जजेस की तकर्री परेशान कुन है। ज़ेर इल्तवा जजेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन और मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में कहा एडहॉक जजेस की मुजव्वज़ा तकर्री को मुस्तरद कर दिया जाए। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मुसावी की जा रही है। वक्त देखा जाए तो ये तासुर मिलता है। हाल ही में 8 और 5 जजेस के फैसले के फौरी बाद ये तजवीज़ सामने आई। इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, लेकिन हमारे फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 अरकान कौमी असम्बली को आज़ाद करार दिया गया, उन्होंने अपने कागजात में नामजदगी में तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, ना पार्टी की वाबस्तगी जाहिर की। तहरीक इंसाफ इस केस में ना इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी, ना पेशावर हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। एलामी में कहा गया अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन निशानदही करें। रुकावट की सूरत में मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाए। कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़ीका खेज है। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की भी मजम्मत। मखसूस नशिस्तों के केस में कोई उभाम है तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जिस हिस्से पर चाहे एतराज कर सकता है। हमारा 2 टोक मौकिफ है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तशरीह क्या पीटीआई हो सकती है? सवाल कुछ और था और अदालत की तरफ से फैसला कुछ और आ गया। हुकूमत को खतरा अपनी नालायकी और नाअहली से हो सकता है। शायद मुस्लिम लीग नून के पास बेचने के लिए कोई बयानिया नहीं। सेनेटर फैसल वावजा कहते हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले पर पहला फेज इलेक्शन कमीशन। मखसूस नशिस्तों के लिए स्पीकर, पार्लियामेंट और सदर का प्रोसेस अभी बाकी। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है, रीराइट नहीं कर सकती। अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरियों से मतलब। सिस्टम के अंदर रहकर काम करना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। नए ऑपरेशन पर एतमाद में ना लेने पर केपी असम्बली में अदम एतमाद हुआ। 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की। 2 हफ्ते बाद विफाकी वजीर कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाएंगे। जजेस मुल्क चलने दें, जिसे वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मखसूस नशिस्तों बारे अदालती फैसले पर खुलकर बोल पड़ी।
तकरीब से खिताब में कहा, चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले कर देता है जिससे मुल्क की तरक्की का सफर रुक जाता है। हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। किसी ने सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले से इंसान की अकल दंग रह जाती है। जजेस ने वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया। एक शख्स को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। जजेस फैसले ज़मीर की आवाज़ पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करें। एक जमात का काम फितना और इंतशार फैलाना है। पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुए, कहां से पैसा आता है। जब मौका मिला इन्होंने आग, खून और इंतशार का खेल खेला। कहा जा रहा है एक औरत जेल में है, वो अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम का बड़ा फैसला। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से इनकार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का काम कर रहे हैं, तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब। कहा, 8 जजेस में से किसी को तब्दील नहीं कर सकते। हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने एहतसाब अदालतों से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात तायनात जजेस को भिजवा दिए। 65 मुकदमात तायनात जजेस को भिजवाए गए। एहतसाब अदालत नंबर 5 को 36, अदालत नंबर 9 को 11 और एहतसाब अदालत नंबर 10 को 18 मुकदमात भेज दिए गए। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। जराये के मुताबिक पीटीआई पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर ज़ेरे गौर लाने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के मुताबिक पार्टी में मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लिमान और काबीना में ज़ेरे गौर लाया जाए। पीटीआई पर पाबंदी और मखसूस नशिस्तों के बाद हुकूमती वफ्द की अवान सदर में पीपल्स पार्टी से मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वजीर आजम, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और दीगर मौजूद रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों, पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और एडहॉक जजेस की तकर्री के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफ किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीटीआई से मुतल्लिका केसेस पर लीगल टीम को भरपूर तैयारी करने की हिदायत।